अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जवेद इकबाल और आप देख रहे हैं जेटेक। आज की वीडियो जो है कि चैनल डीमोनेटाइज क्यों हो रहे हैं और चैनल डीमोनेटाइज होने की वजह क्या क्या है। क्या आप भी ये गलती कर रहे हैं? ये न्यू यूट्यूबर्स के लिए बेसिकली ये वीडियो है जो कि आगे चैनल मोनेटाइज अपना कराएंगे और रीयूज़ कंटेंट यूज़ करते हैं और उनको लगता है कि मोनेटाइजेशन के बाद भी जो है वो एज इट इज़ ही चलता रहेगा, यूट्यूब कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं देगी। और हमें क्योंकि वहाँ पे जहाँ पे कंटेंट में आता है कि आपकी वीडियो पे कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, वहाँ पे ना आ जाता है, तो इसका मतलब ये है कि हम बिल्कुल सेफ हैं। ऐसा नहीं होता। और आपके चैनल जो है वो डिमोनेटाइज क्यों हो जाते हैं? ये देखें, रिपीटेटिव कंटेंट, अपना ही कंटेंट दोबारा लगाने की वजह से चैनल डिमोनेटाइज हो गया। अब इसकी वजूहत क्या है कि इस पे थोड़ा थोड़ा तफसीली बात कर लेते हैं कि रिपीटेटिव कंटेंट क्या होता है। रिपीटेटिव कंटेंट जो होता है वो कोई भी वीडियो जो होती है उसके अंदर जब आप एक वीडियो के अंदर से कंटेंट उठा के दूसरी में लगा देते हो, दूसरी से तीसरी में लगा देते हो, या एक कंटेंट को बार बार रिपीट करते जाते हो कि ये सेम वीडियो ही आपने आगे लगा दी, उसको काटा, 4 मिनट की एक वीडियो है, 3 मिनट की फिर बनाई, उसको फिर आगे लगा दी, तो रिपीटेटिव कंटेंट हो जाता है वो। और अगर आपकी वीडियो के अंदर जो है क्या कहते हैं कि आप रीयूज़ किसी का कंटेंट उठाया, उसको डुप्लीकेट मारा और अपने लगा दिया, तब भी आपका कंटेंट, क्योंकि अब कंटेंट आईडीज़ होती हैं, कंटेंट आईडी होती है, हर कंटेंट की अपनी एक आईडी होती है। जैसे आपका आईडी कार्ड है ना, इसी तरह आपकी एक वीडियो का भी आईडी है, तो वो कंटेंट आईडी उसको कहते हैं। तो कंटेंट आईडी पे स्ट्राइक आती है या चैनल खुद भी उसको, जो उस चैनल का ऑर्गेनिज्म है वो उसको पकड़ लेता है। तो आपको उससे बचना कैसे है? बचना ऐसे है कि आपको अपना कंटेंट क्रिएट करना है और ख़ास तौर पे वॉइस ओवर अपना करें। जिन चीज़ों में अपना वॉइस ओवर नहीं ना होता उनमें ज़्यादा चांसेस होते हैं रिपीटेटिव कंटेंट के या फिर वो आने के, क्योंकि जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है ना वो ज़्यादातर वोकल को और जो बीट है उसको पकड़ता है अगर आप रीयूज़ कंटेंट यूज़ करते हैं। या उन लोगों का साथ ज़्यादा मसला होता है जो लोग जो चैनल बाय करते हैं ना, मोनेटाइजेशन वाले चैनल बाय करते हैं और वो देखते नहीं कि वो किससे बाय कर रहे हैं। क्यों कुछ लोग जो हैं वो चैनल प्रॉपरली ग्रो करा के या प्रॉपरली टाइम उसका लगा के उस चैनल को स्टेबल करके बेचते हैं, लेकिन कुछ लोग आते हैं वो 10 दिन में चैनल मोनेटाइज किया, 15वें दिन में बेच दिया, 6वें दिन 16वें दिन में वो डीमोनेटाइज हो जाता। तो आपको देखना ये है कि क्या आप स्टेबल चैनल ले रहे हैं, ये चैनल जो है आपके पास वो स्टेबल चल रहे हैं। अब ये मेरे पास 2 चैनल आए हैं लोगों के, एक ये है 5000 घंटे जो है वॉच टाइम है इस पे, और नो कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक है, बस रीयूज और रिपीटेटिव कंटेंट है। और ये दोनों कंटेंट इसके अपने हैं, इसने किसी का कंटेंट नहीं उठाया, अपने ही कंटेंट रिपीट किया, जिसकी वजह से इसका चैनल जो है ना वो डिमोनेटाइज हो गया। बाकी आप देख लें, इसका सारा कंटेंट जो अपना था वो डालना पड़ा है मुझे दोबारा, ठीक है। अब जो है ये उसने चैनल बाय किया था, ठीक है, बाकी इसका चैनल अपना, सारा कंटेंट अपना था, वो रिमूव करना पड़ा मुझे। और दूसरा जो भैया है उसका, जिसका चैनल वो गेमिंग का है, उसका कंटेंट आप देखेंगे तो वो बहुत प्यारा कंटेंट है। अब सारी वीडियोस उसकी अपनी है, यहाँ पे व्यूज़ भी ठीक हैं उसके, और नीचे जाएं तो नीचे भी अपनी वीडियोस है उसकी सारी, लेकिन उसको रीयूज़ कंटेंट का स्ट्राइक पड़ा है। हालांकि उसने कोई रीयूज़ कंटेंट नहीं किया, अपनी वीडियो दोबारा लगाने की वजह से जो है टिकटॉक से उसने अपनी वीडियो उठाई है और यहाँ पोस्ट किया, जो कि उसकी वीडियो पहले से किसी ने डाउनलोड करके टिकटॉक से यूट्यूब पे अपलोड की हुई थी। यानी उसका अपना कंटेंट है, लेकिन वो उसने पहले टिकटॉक करता था वो, अब वो यूट्यूब पे आया तो उसने अपनी यूट्यूब टिकटॉक की वीडियोज़ उठा के इधर लगाना शुरू की हैं। तो उसको पता चला जी उसकी वीडियो तो पहले से यूट्यूब पे किसी ने लगाई हुई है शॉर्ट्स में, और वो इसकी वजह से उसको रीचेस पड़ गया। तो इन चीज़ों की एहतियात करनी पड़ती है यूट्यूब पे स्पेशली। यूट्यूब का एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा सख्त है और दिन ब दिन वो लोग चीज़ों को चेंज करते जा रहे हैं। आप लोगों को ख्याल करना है, अगर आप नए यूट्यूबर हैं तो इन चीज़ों से आपको बचना है ज़रूरी, रीयूज़ और रिपीटेटिव कंटेंट। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कॉपीराइट स्ट्राइक कैसे आती है, कैसे भेजते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पड़ी है मेरे पास, ये मेरी किसी ने वीडियो लगाई हुई है, ये मेरी वीडियो, मतलब किसी जो मेरा, जिनको मैंने चैनल बनाने सिखाए हैं उनमें से किसी का चैनल है ये, और उसकी वीडियो जो है ना 100% किसी ने यूज़ की हुई है। अब मैं इसको स्ट्राइक मार सकता हूँ यहाँ से, लेकिन मैं स्ट्राइक नहीं मारूंगा, उसका चैनल उड़ जाएगा।
चैनल हमने किसी का क्यों उड़ाना है? अगर कोई कमा रहा है तो हमें क्या तकलीफ है? बस हम उसको ये कहेंगे कि रिक्वेस्ट टू रिमूवल, हम उसको कहेंगे कि रिमूव कर दो वीडियो। अगर हम हमारे चैनल वो उससे कमा रहा है ना, टोटल व्यूज़ उसने 50 लिए हैं, ये सारा इस चैनल पे वो वीडियो लगी है, लेकिन मैं उसको स्ट्राइक नहीं करूँगा। उस बेचारे का चैनल उड़ जाएगा, फ़ायदा क्या? पता नहीं किस डिमोटिवेट हो जाएगा। हम तो क्या चाहते ही नहीं कि किसी का चैनल उड़े, ठीक है? हमने क्यों किसी का चैनल उड़वाना है? हालांकि ये मेरे हाथ में, मैं उसको एक स्ट्राइक तो मार ही सकता हूँ ना। और इसने मेरी पहले भी 2-3 वीडियोस लगाई थी, तो मैं 3 स्ट्राइक अगर इकट्ठी मारता, इसका चैनल तो वैसे ही नज़र ही नहीं आना था यूट्यूब पे। तो इसलिए जो है, मैं नहीं चाहता कि इस बच्चे का चैनल उड़े। जो भी बंदा है, ये बच्चा है कोई, अब ठीक है, तो मैं इसको छोड़ रहा हूँ। इसको मैं रिक्वेस्ट करूँगा कांटेक्ट करके, यहाँ से कांटेक्ट करूँगा इसके साथ, और इसको मना करूँगा कि भाई वीडियो को थोड़ा चेंज कर लो, थोड़ा एडिट कर लो, ताकि कोई तुम्हारा भी तो वो नज़र आए ना। फुल 100% तुमने मेरी वीडियो उठा के लगा दी है, तो वो सही नहीं है। कल को अगर मुझे अपनी वीडियो डिलीट करके दोबारा अपलोड करनी पड़े ऊपर, या मुझे वो रिमूव करनी पड़े किसी वजह से, और मैं चाहता हूँ कि मैं किसी और चैनल पे लगाऊँ, तो ये अब जिस बंदे की ये चैनल है, उस बंदे ने मुझे शिकायत की है कि ये मेरा जो है ना, ये कॉपीराइट आई है मुझे। उसको लगा है कि उसको किसी ने कॉपीराइट मारा, हालांकि ये मार सकता कॉपीराइट। तो ये कॉपीराइट का, बाकी मैं अगली वीडियो में आपको प्रॉपरली कॉपीराइट स्ट्राइक मारने का तरीका भी बताऊंगा, जो कि कैसे करते हैं। और रिवर्स स्ट्राइक भी आ सकती है आपको, अगर आपने गलत स्ट्राइक किसी को किया तो आपको रिवर्स स्ट्राइक भी आएगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। शुक्रिया।